रात के ठीक 12 बजे पुराने हॉस्टल की तीसरी मंजिल पर बने कमरे नंबर 307 में 4 दोस्त रोहित, विशाल, निखिल और अजय बैठे थे। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और बिजली कई बार झपक रही थी। कमरे में सिर्फ एक टेबल लैंप की पीली रोशनी जल रही थी जो अजीब सी परछाइयां बना रही थी। चारों दोस्त हॉरर कहानियां सुन रहे थे। तभी निखिल हंसते हुए बोला, अगर भूत होता तो इसी वक्त हमारे कमरे में आता। उसकी बात पर सब हंस पड़े, लेकिन तभी दरवाजा कर्क की आवाज के साथ धीरे धीरे खुल गया। चारों की हंसी वहीं थम गई। दरवाजे के बाहर कोई नहीं था। अजय ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा बंद किया और कुंडी लगा दी, लेकिन जैसे ही वो पलटा, कमरे का पंखा अपने आप बंद हो गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। ये सब कैसे हो रहा है? विशाल की आवाज कांप रही थी। अचानक बिस्तर के नीचे से किसी के रेंगने की आवाज आई, खर खर। चारों की नजरें एक साथ जमीन पर टिक गईं। धीरे धीरे एक लंबा काला हाथ बाहर निकला, जिसकी उंगलियां असामान्य रूप से बड़ी और टेढ़ी थी। रोहित चीख पड़ा और सब पीछे हट गए। अचानक हाथ गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। चारों दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा। पसीना उनके चेहरे पर साफ चमक रहा था। ये कोई मजाक है ना? निखिल बोला, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। अजय ने खिड़की खोलने की कोशिश की, पर बाहर से जोर का झोंका आया और खिड़की अपने आप बंद हो गई। तभी शीशे पर चारों का अक्स दिखाई दिया, लेकिन उसमें एक पांचवा चेहरा भी था। लंबे खुले बाल, गहरी आंखें और खून से सना हुआ चेहरा। भगो! रोहित चिल्लाया। चारों ने दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद ही रहा। अचानक कमरे का लैंप फट गया और चारों अंधेरे में डूब गए। अंधेरे में किसी औरत की धीमी फटी हुई हंसी गूंजने लगी, तुम सब यहीं रहोगे हमेशा के लिए। तभी कमरे के बीचों बीच एक परछाई उभरने लगी। वो औरत का वही चेहरा था, पर अब उसका शरीर भी था। लंबा, पतला, पूरी तरह काले कपड़ों में, आंखों से खून टपक रहा था। चारों दोस्त कोनों में दबक गए, लेकिन औरत ने अपना हाथ उठाया। तुरंत दीवारों से खून की लकीरें बहने लगी। बिस्तर अपने आप हिलने लगे। निखिल ने हिम्मत करके जोर से दरवाजे पर लात मारी। अचानक दरवाजा खुल गया और सब बाहर भाग निकले। गलियारे में अंधेरा ही अंधेरा था, लेकिन दौड़ते हुए उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। वो औरत दरवाजे पर खड़ी थी, धीरे धीरे मुस्कुराती हुई। उसकी आंखें चमक रही थी, जैसे कह रही हूं कि भाग सकते हो लेकिन बच नहीं सकते। आज तक कहा जाता है कि हॉस्टल के कमरे नंबर 307 में जो भी रात गुजारता है, उसे खिड़की के शीशे में पांचवा चेहरा जरूर दिखाई देता है।